हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं आप लोग जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। बेसिक चीज अगर मैं बोलूँ तो मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, राइट। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में। उसमें फैला जितना भी ये भ्रष्टाचार है उसकी बात करेंगे और किस हद तक इसमें पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सारे तथ्य परखेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार फैलता है, कैसे भ्रष्टाचार की जड़ें पुलिस प्रशासन में फैलती हैं या फैली हुई हैं, और किस किस तरीके से हम लोग भ्रष्टाचार की जड़ें हटा सकते हैं, भ्रष्टाचार पूरी तरह से बिल्कुल खत्म कर सकते हैं पुलिस प्रशासन से। पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ कोशिश कर सकते हैं। कोशिश से इंसान हर चीज कर सकता है। चलिए बात करते हैं पुलिस प्रशासन के बारे में। अब पुलिस प्रशासन की बात करें तो भ्रष्टाचार आमूमन होता कैसे है, आपने कभी भी देखा होगा। हम लोग को क्या है, हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग किसी भी चीज में है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कहीं पर भी जा रहा है तो उसकी पुलिस से मुलाकात या पुलिस को वो देखता ही देखता है। चाहे आप रोड पर जा रहे हो, आप सामान लेने जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, किसी न किसी चौक पर आप लोग पुलिस वालों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग को लगता है कि जितना ज्यादा हम डील करते हैं पुलिस वालों से, उतना ज्यादा हम लोग को फील आता है कि हम लोग ने वो देखा है कि आज 100 का चालान काट दिया, हमने फाइन दे दिया, ऐसा कर दिया, थोड़ा उसको रिश्वत दे दी और ऐसे कर दिया, राइट। तो इन सब चीजों में इसलिए ज्यादा इतना खास भ्रष्टाचार हर एक डिपार्टमेंट में है, पर पुलिस में हमको ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि हम 24 घंटे में से एक कभी ना कभी किसी ना किसी पल जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जैसे भी आस पड़ोस में जैसे भी, वो सब हम पब्लिक पुलिस में देख लेते हैं पुलिस को, ठीक है। तो भ्रष्टाचार होता कैसे है, अब आप पहली चीज ले लीजिए। पहली चीज अगर मैं बोलूं कि कोई भी पुलिस है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी आप किसी भी पोस्ट से भी ले लीजिए, भ्रष्टाचार होता कैसा है। जब भी मैं किसी से कोई फायदा उठाऊंगा या फिर मैं किसी का कोई फायदा करा सकता हूँ, तभी कोई ना कोई मेरे को रिश्वत देगा, ठीक है। अब मैं किसी का फायदा कराऊंगा, मैं किसी भी चीज के लिए, अब मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं सरकारी ड्यूटी कर रहा हूँ तो जब मैं किसी का फायदा करा रहा हूँ, मतलब आप नॉर्मल ले लीजिए, अगर मैं एफआईआर करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पैसे दूंगा ही दूंगा। पर नॉर्मल अगर मैं इस आज की जमाने की बात करूं तो दूसरी चीज केवल यही होता है कि अगर मैं किसी को गलत तरीके से उसका फायदा करा रहा हूं तो मुझको उसको कुछ ना कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आजकल का आप मान लीजिए चलता है। आप इतना अगर मैं गलत तरीके से किसी का फायदा कराऊंगा तो वो मुझको रिश्वत देगा या मैं किसी से रिश्वत लूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आजकल पब्लिक में जितना भी है, पुलिस का बहुत ही, आप फियर कह लो, खौफ कह लो, डर कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत चीजें हैं कि जिस वजह से पब्लिक पुलिस से डील करते हुए डरती है। अब आप किसी भी चीज से लगाइए कि पुलिस वालों के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। बेसिक चीज बोलूं तो उनके पास एक हक होता है, एक अधिकार होता है, जो कि सरकार या हमारे संविधान ने दिया है कि किसी भी इंसान को हम लोग, मतलब कोई भी पुलिस वाला, वो उसको एक्यूज बना सकता है अपने विवेक से। उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिशनरी पावर। जब विवेक से लिया हुआ हमारा डिसीजन लेके हम उस किसी भी इंसान को एक्यूज बनाते हैं, किसी भी इंसान को आरोपी बनाते हैं, तो उस वजह से यही चीज पब्लिक में होती है कि अगर मैं पुलिस के पास गया, मैंने ज्यादा कुछ बहस करी या कोई चीज में ज्यादा हो गया, किसी का दिमाग खराब हुआ या जो भी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, उन चीजों से अगर मैं ये करूं तो उन चीजों से पब्लिक को यह लगता है, या पब्लिक में यह धारणा बनी हुई है कि पब्लिक कोई भी पुलिस वाला उसको गलत धारा में अपने हिसाब से एक्यूज बना के कर देगा, और उसी डर का फायदा उठाकर पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, ठीक है। अब जब उसी डर से पब्लिक कोई भी जाए, आप कोई भी चीज मान लीजिए, मैं अगर किसी की एफआईआर कराने भी जाऊंगा और अगर मान लीजिए मेरे किसी सगे संबंधी के नाम पर कोई एफआईआर हुई है, तो बहुत सारे लोग इस बात से डर जाते हैं कि अगर मैं गया तो कहीं मुझ पे कोई धारा न लगा दे, मैंने अगर बहस कर दी तो मेरे को कुछ ना कर दे। तो इसी बात का फायदा उठाकर पुलिस वाले डराते हैं और उसी डर के वजह से वो लोग रिश्वत लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, वो डर तभी बना पाते हैं जब वो किसी जनता प्रतिनिधि से, यानी कि कोई एमएलए हो गया, एमपी हो गया, आपका पार्षद हो गए, कोई भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव की बात मैं अगर करूं, तो अगर लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो अगर हैं, ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज होती है
कहीं भी आप रैली ले लीजिए, कोई भी चुनाव प्रचार की बात कीजिए, तो पुलिस वालों का रोल उसमें हर जगह रहता है। अब जब पुलिस वालों का रोल हर जगह रहता है तो पुलिस वालों और किसी भी जनता प्रतिनिधि की बात करें तो दोनों का मिलीभगत रहती है। दोनों को कभी ना कभी किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। अब जब दोनों को किसी ना किसी की कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी तो आप खुद ऑब्वियस सी चीज लगाइए, जनता प्रतिनिधि की बात करें तो कोई ऑब्वियस चीज लगाइए कि कोई कभी ना कभी किसी ना किसी को गलत तरीके से कोई ना कोई फायदा उठाएगा, तो वो मिली भगत से यही होता है। अब आप खुद बेसिक चीज ले लीजिए। अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं एफआईआर कराने किसी के नाम पर गया तो बेसिक चीज हम लोग का क्या होता है कि हम लोग चलो किसी अच्छे आदमी से या किसी जनता प्रतिनिधि से फोन करा देते हैं जिससे हमारी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। नहीं तो अगर हमने किसी से फोन नहीं कराया तो या तो वो होगी नहीं, ठीक है, या फिर अगर होगी तो बहुत अपने समय के हिसाब से होगी, मतलब समय ज्यादा से ज्यादा समय वो लेंगे, टालते रहेंगे जैसे भी। तो वो वही चीज होती है। इस वजह से मतलब एमएलए और ये एमपी या जितने भी लोग हैं ये सब मिल जाते हैं। और दूसरी चीज ये थोड़ा बहुत लगता है। उसके बाद एक और चीज होती है, जब पुलिस वालों के डेली चीज आप मान लीजिए, पुलिस वालों ने किसी को अरेस्ट किया, ठीक है, अब पुलिस वालों ने जिसको भी अरेस्ट किया उसके खाने का इंतजाम, उसके पीने का इंतजाम, हर चीज पुलिस स्टेशन में जितनी भी चीजें होती है, अब कोई भी एसआई है या कोई भी दरोगा है या कोई भी एसओ है यानी स्टेशन ऑफिसर, कोई भी इंसान अपनी जेब से पैसा तो देगा नहीं उसके खाने का, उसके पीने का, कुछ भी चीजें। तो वही चीज, उसी चीजों के लिए वो जूनियर ऑफिसर जितने होते हैं वो उसी चीज का फायदा उठाते हैं। अब वो पैसा कहीं से तो आएगा। अब जब पैसा कहीं से आएगा वो तो आना पड़ेगा क्योंकि लोगों को देना है, क्योंकि सुविधाएं जितनी सरकार ने बोली है वो तो देना है, खाना तो देना पड़ेगा, ठीक है। जब खाना पीना देंगे तो वो रिश्वत तो ऑब्वियस चीज है कि वो उनको वो खर्चा वहां से निकालना तो है। तो ये सारी वजहें हैं कि पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की चीजें हैं। और दूसरी चीज अगर आप लगाएं, जैसे कोई सीनियर ऑफिसर, जैसे आप कभी कभी इंस्पेक्शन होता है एसएसपी का, एसपी का, आईजी का, किसी भी पुलिस स्टेशन में, थाने चौकियों में अगर आप लगाएं कि कभी भी इंस्पेक्शन होता है तो अब हमेशा आवभगत टाइप होती है। जैसे मतलब मैं मान लो अगर मैं किसी आदमी, कोई थाना है, ठीक है, कोई आदमी एसएसपी है, उसका इंस्पेक्शन हुआ है उस थाने में या चौकी में, जब भी चौकी में होगा तो चाय पानी का इंतजाम, तरह तरह की चीजें खाने को कि भाई ये लाओ वो लाओ, तो कोई भी अपनी जेब से तो देता नहीं। इसी वजह से ये जो चीजें होती हैं ये मोटिवेट होते हैं इस तरह के लिए कि जितनी भी रिश्वत है वो आती रहे और वो सारा